नमस्कार दोस्तों, आज के डेट में गुड पेरेंटिंग की बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अपहीवल टास्क बनते जा रहा है। यदि कुछ बातें आप अपने जहन में रखेंगे तो डेफिनेटली आप उस इमोशनल कनेक्शन को फिर से रीस्टैब्लिश करने में सफल हो पाएंगे जो कभी किसी जमाने में आपके बच्चे से रहा था और आज के डेट में खोता जा रहा है। इसमें सबसे पहली बात है कि अपने बच्चे का सेल्फ स्टीम बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड करना। सेल्फ स्टीम का मतलब ये है कि उसको उसकी वैल्यू से उसको अवगत कराना, उसको रेस्पेक्टफुली उससे बात करना और कहीं ना कहीं उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ वर्थ को डेवलप करना। यदि इतनी चीजें आप कर पाते हैं तो बच्चा आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड होगा। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है, यदि आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें दो टर्म्स को बड़े खूबसूरत तरीके से सोशियोलॉजी में यूज किया गया है, जिसमें पहला है प्राइमरी सोशलाइजेशन और दूसरा है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि बच्चा सबसे पहले जब वो जन्म लेता है 1 से लेके 8 साल तक, सबसे पहला उसकी जो अपब्रिंगिंग होती है, सबसे पहले जो लर्निंग होती है वो कहीं ना कहीं वो अपने पेरेंट्स से ही सीखता है, अपने माँ से सीखता है, अपने पिताजी से सीखता है और घर में और भी कोई उसके भाई बहन रहते हों या बाकी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर यदि ऐसे कोई लोग रहते हैं तो उससे सीखता है। तो इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अपने बिहेव को कंडक्ट करने की जरूरत है। बच्चा आपके एक्सप्रेशन से सीखता है, बच्चा आपके लैंग्वेज का जो टोन है उससे सीखता है, बच्चा आपके काइंडनेस से सीखता है। तो कहीं ना कहीं प्राइमरी सोशलाइजेशन एक उसके मानस पटल पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। इसीलिए हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम अपने बच्चों के सामने बात कर रहे हैं तो हमारे एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो, हमारा जो लहजा है वो नरम हो, हमारी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव हो। और इन सब चीजों को यदि वो इनकलकेट करेगा ही, क्योंकि वो इसी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। तो इन सब चीजों को यदि वो ऑब्जर्व करेगा तो डेफिनेटली उसका सेल्फ स्टीम बहुत अच्छा होगा। इसके बाद ये कहा गया है कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा आप नेगेटिव फीडबैक देने से बचें। एक सर्वे से पता चला है दोस्तों कि हम अपने बच्चों को यदि पूरे दिन का एनालिसिस करें तो 80% टाइम उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं और 20% ही उसको हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं। यदि इसको पलट दें हम कि 80% आप उसको कॉम्प्लीमेंट देते रहें छोटी छोटी बातों पे और 20% जो यदि नेगेटिव चीजें करता है तो उसका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब कि अपने वॉइस को रेज मत करें, अपने शब्दों को बढ़ाएं। कहा जाता है कि बारिश से फूल खिलते हैं, आंधियों से फूल नहीं खिलते हैं। मतलब कि अपने शब्दों को बढ़ाएं, अपने टोन को आप बहुत लाउड रखेंगे तो बच्चा सहम जाएगा और शायद आपकी बात को नहीं समझ पाएगा। यदि वो समझता भी है तो क्षणिक देर के लिए समझेगा, फिर से वो वही काम करेगा क्योंकि उसे एक स्पेशल इंटरेस्ट मिलेगा कि ऐसे इस काम को करने के लिए पिताजी डांट क्यों रहे हैं। तो कहने का मतलब कि अपने बच्चे को अच्छी चीजों के लिए प्रोत्साहित करें, इससे वो और अच्छी चीजों को करने के लिए खुद उत्साहित होगा और उस काम को करेगा। और नेगेटिव फीडबैक देने से बचे। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पूरे दिन का जायजा आप लेंगे तो आपको आपको ये बात पता चल जाएगी कि आप दिन का 80% टाइम जो है उसको क्रिटिसाइज करने में लगाते हैं, 20% टाइम जो है वो कॉम्प्लीमेंट देने के टाइम में लगाते हैं। तो इसको उल्टा कर दीजिएगा, 80 जो है उसको कॉम्प्लीमेंट दीजिए और 20% उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है। उसमें भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कि उसको ये बोलना है कि ये चीजें इसलिए अच्छी नहीं है। आप ये मत बोलो कि आप करो या मत करो, सिगरेट पीना खराब है क्योंकि उससे कैंसर होता है, उसको ये मत बोलो कि तुम सिगरेट मत पियो। तो जब इस तरीके से वो चीजों को एनालाइज करेगा तो डेफिनेटली वो अब उस गलती को, उस नेगेटिव चीज को रिपीट नहीं करेगा। डिसिप्लिन की यदि हम बात करें तो मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मेरे पिताजी ने एक डिसिप्लिन लगाया था शुरू से लेके आज तक कि हमें सुबह और शाम दोनों टाइम बैठ के 2-2 घंटे पढ़ने हैं। मॉर्निंग में भी 2 घंटे पढ़ना पड़ता था और इवनिंग में भी 2 घंटे पढ़ना पड़ता था। और वो कहते थे कि यदि कोई रिलेटिव भी आ जाता है मेरे घर तब भी मैं इस डिसिप्लिन को ब्रीच नहीं करूंगा, इसको वायलेट नहीं करूंगा। स्टार्टिंग में हम लोगों को बहुत खराब लगता था कि कोई रिलेटिव भी आते हैं तो पिताजी तब भी कहते हैं पढ़ते रहने के लिए। और आज के डेट में मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि आज भी जब मैं ऑफिस जाता हूं या ऑफिस नहीं जाता हूं, सिर्फ टीचिंग करता हूं या टीचिंग नहीं भी करता हूं, तब भी सुबह और शाम मैं पढ़ता ही पढ़ता हूं। क्योंकि कहा जाता है कि विद्यार्थी जीवन में जो आदतें लग जाती है वो जीवन पर्यंत बनी रहती है। तो डिसिप्लिन इनकलकेट करना बहुत जरूरी है। आपको खुद एक डिसिप्लिन होना पड़ेगा और तभी जाके आपका बच्चा डिसिप्लिन होगा। एक डिसिप्लिन मेंटेन रखना, एक डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। इस तरीके से यदि आप फॉलो कर लेंगे तो आपका बच्चा डेफिनेटली एक डिसिप्लिन
लड़का होगा और वो आगे चल के बहुत अच्छा करेगा। एक और छोटा सा एग्जांपल मैं देके समझाता हूँ। एक पिताजी थे, वो हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते थे, द हिंदू न्यूज़पेपर, और जब पढ़ते थे तो अपने बेटे को भी कहते थे कि 45 मिनट्स तुम भी लाउड रीड करो। बहुत छोटा था वो, मतलब 4-5 साल का रहा होगा या 6 साल का रहा होगा, और कहते थे कि आप इसको लाउडली रीड करिए। और बाद में वही बच्चा आज के डेट में हिंदू न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखता है, और उसने अपने पिताजी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने मुझे जब बोला ऐसे करने के लिए तो मुझे अजीब सा लगता था, लेकिन उसके बाद मुझे इसका बेनिफिट पता चला। और आज के डेट में वो जो काफ़ी व्यस्त हो चुके हैं, आज के डेट में हिंदू न्यूज़पेपर में उनके प्रोमिनेंट आर्टिकल्स आते हैं जिसपे यूपीएससी के बच्चे जिसे पढ़ते हैं और यूपीएससी को क्वालिफाई करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि डिसिप्लिन कितनी बड़ी चीज़ होती है। इसके बाद क्वालिटी टाइम की बात की जा रही है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते हैं या टाइम ही नहीं दे पाते हैं अपनी व्यस्तता के बावजूद, अपने व्यस्तता के बजाय, मतलब इतने व्यस्त होते हैं कि वो टाइम नहीं दे पाते हैं, वैसे बच्चे कहीं ना कहीं कुछ उदंड वाला काम करते हैं, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन को ब्रीच करते हैं, सिर्फ इसलिए कि तब शायद उनके पिताजी, उनके पेरेंट्स नोटिस करेंगे। तो अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए। यदि क्वालिटी टाइम आपने बिताया है, अच्छी वैल्यूज उसके अंदर रखी है, तो बच्चा कहीं भी रहेगा, जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी वो आपके पास होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। इंडल्ज हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आप ड्रिंकिंग कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ये सब नहीं करे, ये कहीं ना कहीं संभव नहीं है। बच्चा वो नहीं सीखता है जो आप सिखाते हैं, बच्चा वो सीखता है जो आप करते हैं। तो आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करें। कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है आपके घर में, तो फिर आपका भी एक नया जन्म होता है, क्योंकि आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करनी पड़ती है, बड़े इथिक्स एंड मोरल वैल्यूज को लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि वही चीजें आपका बच्चा आगे चल के सीखता है। तो एक बहुत अच्छा रोल मॉडल यदि आप बन जाते हैं अपने बच्चों के लिए, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन होगा आपके बच्चों के लिए, और आपका बच्चा आपसे कनेक्टेड रहेगा चाहे आप कहीं पे भी रहेंगे। तो आज का लास्ट सजेशन ये है कि बी द रोल मॉडल ऑफ योर किड्स। कहा जाता है कि फादर इज सन्स फर्स्ट हीरो एंड डॉटर्स फर्स्ट लव। कहने का मतलब कि जो पिताजी होते हैं वो अपने बच्चों का पहला हीरो और अपनी बच्चियों का, अपनी बेटियों का पहला प्यार होते हैं। मतलब यदि ये एक बड़ा स्टेटमेंट है, यदि इसको आप सोचेंगे तो आपको यही लगेगा कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे बने, तो आपको बहुत अच्छा बनना पड़ेगा। ये वीडियो यहीं तक था दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और कोई स्पेसिफिक टॉपिक जिस पे आपको लगता है कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, आप जरूर मुझे बताइए, मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।